तुम पत्नी हो इसकी तो समझाओ इसे कि रोजी रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई कर्तव्य होता है। बेवजह नौकरी छोड़कर नाटक कर रहा है। ये जो कर रहे हैं उसके अपराधी आप ही तो है। आपकी भी तो रोजी रोटी यही पेशा है ना दरोगा जी। आप भी तो अपने नौकरी के साथ गलत ही तो कर रहे हैं। न्याय का साथ ना देकर साजिश रचने में मदद कर रहा है। ए रमा, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो यही एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारे पति का। इतना आसान है क्या मेरे पति का इनकाउंटर करना? पहले जिनके करने का प्लान किया है ना उनका कीजिए। अगर उन्हें बचाने के लिए मेरे पति रोजी रोटी छोड़ सकते हैं तो आप लोग उनको तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर बचा लो आज उसे, मैं भी देखता हूँ। रमा, मुझे जल्दी जाकर वकील साहब से मिलना होगा। अब कानून का सहारा लेकर ही हम पूरन जी को बचा सकते हैं। आता हूं मैं। भीम को आया एक बुरा सपना और वो सुबह सुबह उठ के घर से भाग गया। उसके पीछे भागी उसकी पत्नी और उनके भागने की वजह से ये हुआ, हमारे घर में अशांति। लेकिन भीम का कहना यह है कि वो अपनी जात के लोगों को खुशियां देना चाहता है, जबकि उसके वजह से सारे परिवार वाले और मोहल्ले वाले सब लोग परेशान हैं। बाबा, 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 वो सच में एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ? उन्होंने जो सपना देखा था ना, वो लोग साजिश कर रहे थे उसकी। क्या? क्या? क्या कहा? मतलब भीम अभी सपने में सच देखने लगा है? हा? जीजाबाई, कब से तू बोल रही थी? हमने किसी ने तुझे रोका नहीं ना? और कब से तू बकवास ही कर रही है ना? तो अभी चुप। रमा, बेटा बोल, क्या हुआ? बाबा, वो जब ऑफिस से आ रहे थे ना, तब मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ ऑफिस में। और वो कहकर गया कि मैं वकील को ढूंढने जा रहा हूँ। आनंद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। भीम को हमारी जरूरत होगी। हाँ बाला भैया, चलते हैं। हाँ। दीदी, हम भी चलते हैं। हाँ। अरे ये क्या बात भाई? जब हम लोग मिल के भीम का इस चाल से बाहर निकाल दिए हैं तो काहे को के पीछे दौड़ना है? हैं? जोखू, तुम लोगों ने भीम को सिर्फ चाल से बाहर निकाला है, हमारी जिंदगी से नहीं। जब भी भीम कोई मुसीबत में होगा तो उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है, ये तो गजब की चालबाजी है। कोई विश्वासघात करना इन लोगों से सीखे। अरे कितने विश्वासघाती है ये लोग। भीम को निकालने में हमारे पक्ष में थे और अब भीम को बचाने जा रहे हैं। तब भी हम भीम के साथ थे। हम चाहते थे कि भीम इन सब से दूर रहे, लेकिन जब किसी का हाथ पकड़कर सुरक्षा घेरे में ना ला पाए तो फिर उसी के आसपास सुरक्षा का घेरा बना लेना चाहिए, और हम वही करने जा रहे हैं। चलो रमा। रुको, इस चाल से कोई बाहर नहीं जाएगा। आज वो पूरन जी का एनकाउंटर करने वाले हैं। आप एक बार मेरे साथ कोर्ट में चलिए और केस ओपन करने की बात कीजिए ना, प्लीज। वकील साहब, वकील साहब मेरी बात सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं? जवाब तो दीजिए मेरे सवाल का। सर मेरी बात सुनिए। सर रुकिए सर, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे भागिए मत सर।
भीम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने सबसे चुरा कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। तुम यहाँ सबके सामने सड़क पर अगर बीच में मेरी मदद मांगोगे तो आते जाते सब लोग देखेंगे और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मेरा तो सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। अरे मेरी भी जिंदगी पूरन की जिंदगी जैसी हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। सर मेरी बात सुनिए। आप नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा? पहले से मुझे 10-15 वकील मना कर चुके हैं। आप मदद नहीं करेंगे ना, सच में मर जाएंगे वो। अरे मर जाने दो उसे। अगर उसको बचाने जाएंगे ना तुम और मैं मर जाएंगे। हमारा भी परिवार खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी परिवार मर जाएगा। देखिए सर, आप वकील हैं। आपका यह धर्म है कि आप दूसरों को न्याय दिलाए, दूसरे के न्याय के लिए खड़े हो जाए। आप खड़े नहीं होंगे न्याय के लिए तो कौन होगा बताइए? मानते हो ना, मैं जो हूँ उसके हिसाब से मुझे धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो जरा सोचो, मैं दिन में 8 से 10 घंटे वकालत करता हूँ और बाकी समय अपने घर में रहता हूँ, आदमी बनकर, अपने समाज का इंसान बनकर। यानी कि दिन में 14 से 16 घंटे मैं समाज का हिस्सा बनकर रहता हूँ। क्या उनको ना देखूं? क्या उनके प्रति अपने धर्म को ना निभाऊं? इसलिए भीमराव तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। सर ऐसा मत कीजिए, मदद कर दीजिए। और अब घबराइए मत। आपको भी पता है कि कानून सुरक्षा देता है। कानून आपको भी सुरक्षा देगा, मुझे, मेरे परिवार को भी सुरक्षा देगा। आप बस पूरन जी के सब कुछ। अरे वकील साहब, अरे रुको। कहाँ भागे जा रहे हो भीमराव? जिसे तुम पकड़ने की सोच रहे हो ना, वो तो चला गया। अब वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। रही बात तुम्हें न्याय मिलने की, तो तुम्हें न्याय दिलाने वाला तो खुद घायल होकर जमीन पर पड़ा है। देखो पीछे देखो। वकील साहब, बस खबर आ जाए कि वो पूरन मारा गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर जश्न होगा यहाँ। मुझे भी इस खुशखबरी का ना बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सेठ जी, जैसे ही पूरन के मरने की खबर आएगी ना, समझ लीजिए हम ये खेल जीत गए। क्योंकि हमने उस भीमराव की साख को पूरन के जीने मरने से इस तरह से जोड़ दिया ना कि इधर पूरन मरा, उधर भीमराव की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए खत्म उसकी जात वालों की नजरों में। और कहते हैं ना, जब आम जनता की नजरों में उसका नायक हार जाए तो आम जनता बड़ी आसानी से दास्ता स्वीकार कर लेती है। उसी तरह से ये हमारी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। और ये भीमराव जो इतने सालों से उन सब के मन में हमारे खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रहा था, देखेगा उस पे हम ऊंची जात वालों की विजय पताका लहराएगी। अरे बड़ा जश्न मनाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। हाँ साहब, ये तो हमारी जात वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। अगर पूरन मारा गया ना साहब, मैं उसका पुतला बनाकर बस्ती बस्ती घुमाऊंगा और फिर उसे लटकाकर जूते से मारूंगा। सुंदर, अति सुंदर। नहीं, भीम को हारना नहीं चाहिए आज। उसने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, मगर उसके लिए दुआ तो कर सकता हूं। बस भीमराव, आज तुम जीत जाओ। अरे खड़ा रहे सीधा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अब पूरन तुम भागोगे और मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, और जब थक जाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और रिपोर्ट बनाऊंगा कि पूरन भाग रहा था, नहीं रुका, इसलिए गोली। बाकी तो समझ ही गया होगा। चल भाग जा। अगर मैं अभी यहाँ से चला गया ना बिना आपकी बात सुने, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपराधी बनकर रह जाएंगे। और फिर आप बस याद करते रहेंगे कि एक भीमराव आया था मुझे न्याय दिलाने, लेकिन मैंने शांत रहकर मौका गवा दिया। मैं मर जाऊंगा तो भीमराव की लड़ाई हार जाएगी। भाग पूरन, भाग, ताकि मैं तुझे खत्म कर सकूं और खत्म कर सकूं उस भीमराव की लड़ाई को, उसके विश्वास को और उसके अंदर के संघर्ष करने के हौसले को, और गोली मार सकूं उसकी आशा को।
कि एक दिन उसकी जात वालों को न्याय मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। चल भाग जा। भीम की लड़ाई जिंदा रहे इसलिए मेरा भागना जरूरी है और मैं भागूंगा। भाग, नहीं तो यहीं गोली मार दूंगा। भाग जा। ऐसे कैसे मार देंगे? हाँ, बेटा है मेरा, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जैसे 2 गोली पूरन को वैसे 2 गोली भीम को भी। और छोड़ोगे नहीं मतलब क्या? मौका मिलेगा ना तो 2 गोली तुमको भी मार देंगे। ढंग से बात कीजिए, बाबा है मेरे। यही लिए हम भीमराव का कहात रहे कि सम्मना पड़, नहीं तो गोली गोली के बातें होंगी। लो हो ही रही है ना गोली के बातें। हम यहाँ रोज के खाएं की खातिर रोटी तो जुटा नहीं पावत है ढंग से। लो गोली की व्यवस्था अपने आप से हो ही रही है। पूरन निपट जाए तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से, ज्यादा डरो नहीं। कैसा लग रहा है पूरन? मजा आ रहा है ना? अब तुम्हारा खेल खत्म। क्यों? क्या हुआ? डर लग रहा है? दर्द से ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे मरने के बाद भीम पर क्या बीतेगी, मुझे अफसोस हो रहा है सर। अच्छा होता कि मैं भीम से मिला ही नहीं होता। हाँ तो अफसोस जता लो, 3 तक गिनती खत्म होने तक। 1 2 3। रुक जाइए सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो थाने में रुकने के लिए कहा था ना। दिक्कत हो गई है सर, आपके खिलाफ FIR है। क्या FIR? किसने लिखवाई? भीमराव अंबेडकर ने। इस बात की FIR? वैसे इतनी जानकारी दे दे कि आज पूरन का समय खत्म होने वाला है। तो ठीक है, फिर आप भी लिख लीजिए कि आपके दरोगा साहब पर मुझे पूरा शक है कि वो पूरन काका, कि वो मेरे पूरन काका को मार डालेंगे। और अगर मेरे पूरन काका को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके दरोगा साहब रहेंगे। ऐसे कैसे लिख दे? नहीं लिख सकते? ठीक है, फिर मैं किसी और थाने में जाकर FIR दर्ज कराता हूं। और हाँ, आपको पता नहीं इसलिए बता दे रहा हूं कि बंबई के गवर्नर भी मुझे पहचानते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूरन काका बच जाएंगे? आपके चेहरे के डर से साफ साफ पता चल रहा है इससे क्या होगा। एक बात याद रखिए, मैं पूरन काका को कुछ होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं FIR दर्ज कराने, और आप जाइए अपने दरोगा साहब के पास उन्हें बताने कि मैं ये सब करने जा रहा हूं। वैसे आपको तो पता होगा ही कि एनकाउंटर कहां होने वाला है। इसलिए कहता हूं सर, मत मारिए, फंस जाएंगे।
आपके खिलाफ एफआईआर लिखाया जा चुका है सर। भीम योद्धा है ये तो समझ गया था, पर वो इतना समझदार है ये नहीं पता था। हाँ तो ठीक है, अगर इस एनकाउंटर का कोई गवाह ही नहीं रहेगा तो किसे पता कि मैं कहा था। और एक गैर सरकारी बंदूक हमेशा रहती है मेरे पास। अब उस भीमराव का शातिरपना निकालूंगा, इससे मारूंगा तुझे। गवाह तो कोई है नहीं, फिर क्या कर लेगा भीमराव? दरोगा साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ए सुनो, सब लोग जाओ वापस थाने। क्या हुआ, पूरन मर गया क्या? चलो सब बताते हैं। अरे बताइए ना क्या हुआ, कब से इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं मार पाए होंगे, उनकी खामोशी ही बता रही है। मगर ये तो बता दीजिए कि मेरे पति ने इसे क्या किया, कैसे बचाया उन्हें? उसी से पूछ लीजिएगा, अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया वो। चलो सब लोग। बाबा सुना आपने, वो अकेले सब पर भारी पड़ गए। वो है ही ऐसे, मैं मिलकर आती हूँ उनसे। देख लो सब, तो भीम की लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे अपनी तरफ मुसीबतें आएंगी। सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी जीजाबाई। और मुझे जीजाबाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या? देखा, कुछ नहीं हुआ। भीमराव को छू के कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया धर्म। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम हमारे जात में तभी आओगे जब तुम अपना शुद्धिकरण करवाओगे, समझे? लेकिन आपने क्यों किया ये सब? अभी तो अंदर। हमें बचपन से बताया गया कि हम ऊंची जात के हैं, तो हमारा दायित्व भी बड़ा होना चाहिए ना। फिर हम इतने छोटे कैसे रह जाते, यही भूल जाते कि तुमने मेरी जान बचाई। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। भीम, अगर तुमने उस समय पुलिस को नहीं रोका होता तो हम मर भी सकते थे, मगर उसके बदले में मैंने तुम्हें शुक्रिया तक नहीं कहा। चापलूसी तो जीवन भर करते रहे, रोजी रोटी के लिए। कभी मन से किसी को अच्छा कहने का मौका मिला तो धात बीच में आ गई। मैं कहना तो बहुत पहले चाहता था भीम, मगर कभी कह नहीं पाया। अभी कहता हूं, शुक्रिया भीम। मगर आपने यह करके मुसीबत मोल ले ली है। पता नहीं आपके दोस्त आपके साथ क्या करेंगे, आपके जात वाले क्या करेंगे, आपके मालिक क्या करेंगे आपके साथ। जो करेंगे सो करेंगे। गरीब आदमी और नौकर काम करने वाले के साथ कितना कर लेंगे। मैं चलता हूं भीमराव, मेरी चिंता मत करना। ऐसे लोग भी मिलते रहते हैं जीवन में।
और यही लोग उम्मीद दिलाता है कि उस तरफ जो है उनमें से भी कुछ ऐसा है जो हमारे जैसा सोचता है, और यही कुछ लोग थोड़े और हो जाएंगे, सब बदल जाएगा। इसी उम्मीद की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम रमा। क्या हुआ साहब? नमक हराम हो तुम दोनों। लेकिन हम दोनों ने किया क्या है? उस दिन जब हम बात कर रहे थे तब तुमने भीमराव को कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसे शांत रही कि किसी को पता ही नहीं चला कि तुम दोनों भीमराव की भाभी हो। हमने जरूरी नहीं समझा। और भीमराव की भाभी हो ना, कैसे नमक हराम हो गया? मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ, ऊंची जात का। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग ऊंची जात के हैं। तुम्हें जहाँ से पैसे आते हैं वो भी ऊंची जात का है, और तुम भीमराव के समर्थन में रही। देखिए, जो सही था हम उसके साथ थे। सही गलत का हमें नहीं पता, तुम्हें चुनना होगा, नौकरी या देवर। अगर नौकरी चाहिए तो हमारे साथ चलो अपने घर के पास, हम भीम हाय हाय का नारा लगाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भीमराव को हम साहब कहते हैं और आप चाहते हैं हम हाय हाय का नारा लगाएं? ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर निकल जाओ यहाँ से, नौकरी गई तुम दोनों की। देखिए, वो लड़ाई अलग है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो बताइए, लेकिन ऐसे कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? बस निकाल रहे हैं, और ये समझ कर जाओ कि भीम की गलतियों की सजा तुम दोनों को मिल रही है। और क्या पता तुम दोनों को नौकरी से निकाले जाने की खबर उन्हें पता चले तो भीमराव अपना इरादा बदल दे। ठीक है, तो फिर हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम भीमराव को कैसे छोड़ सकते हैं? दीदी चलिए। ये जीत है हमारी, सब जाओ काम पे। हाँ, ये जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी। इसमें लिखा है कि कोर्ट में अर्जी दी गई है कि सुरक्षा के कारणों से पूरन काका को बंबई से दूर किसी और जेल में शिफ्ट करेंगे, और इसकी सुनवाई कल दोपहर में होगी। और एक नई जगह ले जाकर उस पूरन का एनकाउंटर जरूर करूंगा, और फिर तुम तक खबर पहुंचाऊंगा। नहीं नहीं दरोगा साहब, देखिए ये सब मत कीजिए प्लीज। जो हो गया उतना बस है। आप जानते हैं पूरन काका बेगुनाह है, ये सब मत कीजिए। अरे करना तो पड़ेगा भीमराव, और उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि अदालत में तुम्हारे लिए कोई वकील नहीं होगा, और नए वकील के लिए तुम हमारे फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। तो अब सारा खेल बस आज रात भर का। कुछ गिरवी नहीं रखा है आपने, पहने। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे अच्छा है कि ये लोग भीमराव को विश्वास का कोट पहनाए के भेज रहे हैं, ताकि भीम जब लौट के आए
तो न सिर्फ केस हारे बल्कि इन लोगन का विश्वास भी हार जाए। एकदम सही कहा जोखू तूने। भीमराव, जब तक तुम वापस लौट कर आओगे ना, मैं तुम्हारे माफी मांगने का सारा इंतजाम कर दूंगा। अब जाओ और जल्दी से हार कर आ जाओ, उस केस को भी और ये जो तुम्हें जीत की झूठी दिलासा दे रहे हैं, इन सब का विश्वास भी। जाइए आप। जा बेटा। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आओ। जीत कर आना तुम। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आना। भीम भाऊ जाइए और जीत कर आइए। हाँ भीम भाऊ, जाइए और जीत कर आइए। जाओ भीम, हार के आओ। जाओ और हार के आओ। क्या भीम, हार के आओ। भीम जाओ, भीम जीत कर आना। जीत कर आना भीम। जीत कर आना भीम। जाओ भीम, जीत के आना। हार के आओ। भीम जाओ, जाओ, जाओ। जाओ भीम, जाओ भीम, जाओ, जाओ। जाओ भीम, हार के आओ। भीम जाओ और हार के आओ। क्या भीम, हार के आओ। क्या भीम साहिब मेरे साहिब मेरे कैसे गिरे हुए इंसान हो। अरे तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे दोस्त ने उस भीमराव को गले लगाया। अरे एक ईंट उठाकर मार क्यों नहीं डाला उसे? साहब वो मेरा दोस्त था, उसे कैसे मारता, लेकिन उसे कह के आया हूँ कि आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जब तक तुम अपना शुद्धिकरण नहीं करवा लेते, न ही तुम मुझसे मिलोगे और न ही तुम मेरे सामने आओगे। अरे उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं होगी कि वो यहाँ आए। तुम्हें कभी अवसर मिले तो यहाँ पकड़ कर लाना। 4 थप्पड़ खींचकर मारूंगा तो मन शांत होगा। आ गया साहब। मार लीजिए थप्पड़, लेकिन थप्पड़ मारने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी नहीं है। महीना खत्म होने वाला है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, चला जाऊंगा। मेहनत करने वाला आदमी हूँ, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, चाहे जो कर लीजिए। मतलब कि तुम भीमराव से गले क्या मिल लिए? तुम उसकी भाषा बोलने लगे? अरे मालिक से ऐसे बात करते हैं? हक की बात कर रहा हूँ। निकालो इसे यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मालिक मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हें लालच देकर मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। जल्दी निकालो। देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो चाहे जो हो जाए, बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। दोस्त हैं हम, ऐसे धक्के मत दो, नहीं तो मैं भी धक्का दूंगा। क्या बोला तू? हमें धक्का देगा तू? चल धक्का देकर दिखा। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। अरे सेठ जी, क्या हो गया इसे? खैर छोड़िए, एक बढ़िया खबर लेकर आया हूं मैं। वो भीमराव आज फिर से कोर्ट गया है, उन्हीं वकीलों से फिर से मदद मांगने। अरे जिन्होंने पिछली बार उसे भगा दिया था, बुरी तरह से दुत्कार के। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, मदद की जरूरत है मुझे। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए। सर वकील साहब,
मुझे आप सबसे मदद चाहिए। मुझे वकील की जरूरत है। कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए। कोई सुन नहीं रहा है। सर आप वकील हैं। आप मेरी मदद कीजिए। मुझे मदद की जरूरत है। सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या नाटक है ये सब? हमने कल तुम्हें कहा था ना, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी बात समझ में नहीं आई। हटो रास्ते से। मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है सर मेरी बात सुनिए। सही। एकदम सही। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो सबके सामने। चाहो तो किसी के पैर वैर पकड़ लो, शायद कोई पिघल ही जाए। अच्छा लग रहा है भीमराव, अच्छा लग रहा है तुम्हें सबके सामने ऐसे जलील होता देखकर। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम ऐसे ही सबसे दया की भीख मांगते रहो और हम मजे से ये मिठाइयां खाते हुए इस मनोरंजक खेल का आनंद लेते रहेंगे। क्यों सेठ जी? अरे मिठाई खिला रहे सारे वकीलों को। आप ये क्या कर रहे हैं वकील साहब? ये मिठाई खाने का समय नहीं है। मेरी मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। सर आप लोग तो मेरी बात सुनिए ना। ये लड्डू खाने का समय नहीं है। आप सुनिए ना सर मेरी बात। सर आप तो दया दिखाइए। आप वकील हैं, आप बड़े वकील हैं, मुझे जरूरत है आपकी। अरे किसी और को देखो। कोई हटाकर दिखाए भीमराव को। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। वही रुकिए। कहां से लाया बंदूक? साहब के ऑफिस में रखी रहती थी और आज मेरे काम आ गई। कोई आएगा नहीं इसके बाद। पीछे कोई भीम को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है तो करो सुरक्षा भीमराव की। तब तक मैं जज साहब का ऑर्डर लेके आता हूं। चलो वकील साहब। आज अगर पूरन काका को बंबई से बाहर ले जाने का फैसला आया ना, तो वो आप सबकी हार होगी। नहीं भीमराव, जीत हमारे जात की होगी और हार तुम्हारे विश्वास की। देखिए, मेरे पति के विश्वास को हराने के लिए आप न्याय का गला घोट देंगे क्या? देखिए साहब, हम सब भी आपसे आग्रह करते हैं, हमारी मदद कीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए साहब। मदद कर दीजिए साहब। नहीं रमा, मैं नहीं जानता आज क्या होगा। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं नहीं जानता। इसलिए ये कोट पहनकर मैं तुम्हारा और बाबा का विश्वास गिरवी नहीं रख सकता।
सही भीमराव, कोट पहनकर जरा अकड़ से गए थे तुम। अपनी हैसियत में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। रुक जाओ भीमराव। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद। जज साहब, गौर से देखिए इस पूरन को। ये एक खूंखार अपराधी है। इस पर जो केस है वो आपके सामने रखा है। सुरक्षा कारणों से इसे पुणे से बंबई के जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ इसके जात के कुछ लोग इसको इस जेल से भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं और जबरदस्ती ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पूरन निर्दोष है। और इस बात पर इसके जात के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसलिए पुलिस चाहती है कि आज के आज पूरन को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और उसे रुकवाने के लिए ये भीमराव कोशिश कर रहा है। और अब ये केस दुर्भाग्य से हमारे सीनियर वकील पूनावाला लड़ने के लिए आए हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए माय लॉर्ड, आपसे आग्रह है कि कृपा करके पूरन को किसी सुरक्षित जेल में भेजने का प्रावधान करें। दैट्स ऑल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलूं? बोलूं ना सर? मैं सच में कहूं ना? मालॉर्ड, ये क्या बदतमीजी है? तब से ये एक ही चीज का रट लगा के रखे हुए हैं। मिस्टर पूनावाला, आप इतने सीनियर वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी सर। मिलॉर्ड, दरअसल मसला यही है। मेरे काबिल वकील मुजरिम को अगर मान ले तो बार बार इन्होंने निम्न जाति कहकर बुलाया है। और मैंने मिलॉर्ड आपसे 2-4 बार इजाजत क्या मांग ली, आप झल्ला गए। आपने सरेआम निम्न जात कहकर बुलाया, तो क्या निम्न जाति को गुस्सा नहीं आएगा? नंबर 1, अखबार के मालिक, तुम तीनों के बहुत पाप हैं और पापी लोग हमेशा दूसरों की हार पर विमर्श करते रहते हैं। ए वकील, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। और किसने बताया हमारे बारे में सब? देखो, ऐसा है, एक बड़ा वकील जब कोई केस अपने हाथ में लेता है तो उस केस के बारे में बहुत कुछ पहले से पता कर लेता है। भीमराव के साथ जो तुम लोगों ने किया है बहुत बुरा किया है, मैंने सब पता कर लिया है। अब बस कोर्ट में तुम सबकी धज्जियां उड़ाऊंगा। ए वकील, हैसियत में रहो, अभी जोर का धक्का दूंगा ना, तू यहीं करके मर जाओगे। तीरथ वीरथ करने की उम्र है तुम्हारी, कहां ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो? जाओ। 70 पार कर चुका हूं, मरने से ऐसे भी डर नहीं लगता। यहां से सीधे जाकर किसी से भी पूछ लेना पूनावाला वकील का घर, बता देगा। मार देना आकर, अगर हिम्मत हो तो।
बता क्या किया भीम ने और कैसे जीता? पूना वाला सर एक वकील है, उम्र 70 साल, और वो आ गया है और सीना ठोक कर कहा कि भीम भैया सही है, उनका केस अब वो लड़ेंगे। अब पूरन जी का केस फिर से खुलेगा और दोषी को सजा मिलेगी। हाँ, और एक का नाम लेगा वो भीम, कहेगा कि सब हम किए हैं, जबकि किया है उस 70 साल के पूना वाला ने। ए जोखू काका, खड़े आप नहीं, आपके पैर है। जोखू, देख तू नहीं रहा है, तेरी आंखें देख रही है। और जोखू बाबू, आप कुछ नहीं करते, करता तो आपका आंख, नाक, मुंह और आपके ये पैर हैं। क्या मजाक बना रहे हो तुम सब जोखू का? हा? मजाक तो आप बना रहे भीम भैया का। बेचारे इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे, उसे आप सब और मुश्किल बना रहे। ऊपर से जो उन्हें थोड़ी सी सफलता मिल रही है, वो भी स्वीकार करने को आप लोग तैयार नहीं है। ए सफलता, तुम लोग जिसे सफलता कह रहे हो उससे आगे क्या क्या होता है देखो अभी। कुछ भी उल्टा सोचना हो ना तो जीजाबाई के सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा कैसे समझेगा? समझेगा, जरूर समझेगा, और अगर नहीं समझेगा तो हम उसे बांध देंगे। हाँ, बस आप सबसे विनती है कि एक मौका और दे दीजिए। दिया, ये लो। दरोगा जी, गिरफ्तार करो इसे। इसने हमारे जात के इस आदमी को देखो कैसी बुरी तरह से मारा है, गिरफ्तार करो इसे। अरे ये कहा कही रहे आप? हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। अरे कहा कुछ नहीं किए जोखू, तुम ही तो किए हो सब। नहीं नहीं, झूठ है, जोखू कुछ नहीं किए, तो ये मारे हैं, हम सब जने देखे हैं। ये गलत कर रहे हो साहब आप। अरे क्या गलत कर रहे हैं हम? सही बोल रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जोखू को, इस आदमी को घायल करते हुए। हम सब गवाह हैं इस बात के, और ये लाठी सबूत है। अरे सबूत है कि नहीं भाई? ये सबूत है। नहीं नहीं, कोई सबूत नहीं, हम सब जने देखे, ये सब झूठ है। अरे पकड़ो इसे, इससे पहले कि भाग जाए। पकड़ो दरोगा। एकदम सही जगह फंसे हो भीम। अब आगे आगे देखो होता है क्या। तू जितना ज्यादा जख्मी होगा ना उतना मजा आएगा। दरोगा, थोड़ा आराम से। अरे ये हमारी शतरंज का वो मोहरा है जिसकी चाल चलकर हमने भीमराव को ऐसा उलझाया है ना कि वक्त आने पर हम उससे जो चाहे करा सकते हैं। इसे चारा बनाकर हम उस भीमराव पर ऐसा भावनात्मक दबाव बनाएंगे ना कि वो मजबूर हो जाएगा हमारी बात मानने के लिए और उस पूरन का केस छोड़ने के लिए। मार डालूंगा इसे। अगर उस भीमराव ने पूरन का केस वापस नहीं लिया, मार डालूंगा। लेकिन तुम उनके भी नहीं हुए। ठीक है, ठीक है,
कोई जाने मत जाओ हमारे साथ, कोई हमारे साथ मत दो, हम अकेले जाएंगे थाने और जाके कह देंगे उस दरोगा से कि अगर हमने जोकू को नहीं छोड़े ना तो हम आत्मदाह कर लेंगे। खुद को जला के खत्म कर लेंगे। फुलिया ताई, आप कहाँ जाएंगी? आप बस शांत रहिए। भीम है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अरे क्या रास्ता निकालेगा वो? मेरे लिए तो पूरन काका जरूरी है ना, वो काय जोकू के बारे में सोचेगा। फुलिया, फुलिया, भीम पर भरोसा रख, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। शांत हो जा तू। बुआ जी कैसे शांत हो जाए? मेरे साले ने जोकू को मार डालिए। जोकू अरे दरोगा, थक गए क्या मारते मारते? मारो मारो और मारो इसे। बस इतना ध्यान रखना कि ये मरना नहीं चाहिए। बाकी इसे इतना मारो कि ये खुद तुमसे अपनी जिंदगी की जगह मौत की भीख मांगे, क्योंकि इसकी तड़प, इसकी चीखें ही भीमराव को मानसिक रूप से तोड़ेगी। और एक बार अगर वो अंदर से टूटा ना और भावुक हो गया इस जोकू के लिए, फिर तो देखो वो ऐसा बौखलाएगा कि अपनी पूरी जी जान इसको बचाने में लगा देगा। बस समझ लो हमारा काम हो गया। तो पूरन का केस हमेशा हमेशा के लिए सरकारी फाइलों में दफन। लेकिन ये बात तुमसे कहनी है, बुद्धिमान भीम से कहनी है, उस भीम से कहनी है जिसके लिए उसके जात का हर व्यक्ति उसके लिए अपना है। तो बेटा, जो भी फैसला लेना होगा तुम्हें लेना होगा। भीम को उसके बाबा भी नहीं समझा पाए। ये ऐसा क्या नाटक कर रहा है भीम? कह देना साफ साफ, जोकू मर जाए तो मर जाए, वही बड़ा बनेगा उससे। लेकिन उस अनजान आदमी के लिए बेचारी फुलिया की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? वैसे भीम भाषण बहुत देता है कि संगठन में शक्ति है। आज जब चौल वालों के साथ खड़ा होना चाहिए तो वहाँ अकेला जाकर दूर खड़ा हो गया। देखो कितना साथ देते हैं ना आप लोग उनका। और एक बात सुन लीजिए, मेरे पति कभी अकेले नहीं होंगे, मैं उनके साथ थी और हमेशा रहूंगी। फुलिया विधवा हो जाएगी ना तब भी रहना उसके साथ। तेरा पति तो सुरक्षित है, उसे थोड़ी कोई मारेगा। आई बस, बात को इतना मत बढ़ाइए कि इस मुश्किल समय पर हम आपसे बहस करने लगे। अब आप मेरी जगह बैठ गए तो मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए क्या करना चाहिए और क्या सही है।
और इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। वो घायल मजदूर तो ठीक हो जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए, मेरे सर पे लाठी से वार जोगू नहीं किया है। नहीं, अरे झूठ बोल रहे हो। अब बताओ भीमराव, जिसके साथ हो उसकी गवाही से बढ़कर और कुछ है? अब क्या करूं? लिखूं एफआईआर या केस वापस लोगे? जीत तो तब शानदार होती है जब हार सामने सुनिश्चित हो। लिखिए एफआईआर। और तुम्हारी इस जीत में मरेगा ये जोकू, और इसका अफसोस लेकर तुम जीवन भर घूमते रहना। इसकी बीवी तुम्हें कोसती रहेगी और तुम सुनते रहना। दरोगा साहब, रात भर सोचा है मैंने और फिर फैसला लिया है। लिखिए एफआईआर। लिखो एफआईआर, खोलो रजिस्टर, बोलो भीमराव क्या लिखना है? जो इतनी देर से मैं कह रहा हूं वही लिखना है। तुमने जो कहा वो मैं भूल गया, अब फिर से बताओ क्या लिखना है? ठीक है, लिखिए। पहले इनका नाम लिखिए और लिखिए कि इन्होंने जोकू काका को जबरन यहाँ पकड़ कर लाया और रात भर ये इन्हें मारते रहे। भीम हमका बचा लो, भीम बहुत मारे हमका, मार देंगे। लिख लिया सर। लिखा? और कुछ लिखना है? नहीं, हो गया। तो फिर चलो निकलो बाहर यहाँ से, कानून को अपना काम करने दो। और एक बात अच्छे से याद रखना भीमराव, दोबारा एफआईआर इसलिए लिखवाया ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे कि तुमने जो लिखवाया है और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसने जो बयान दिया है वो मेल नहीं खाता है। अब तुम जाओ, मैं इसका बयान लेता हूं। ठीक है, जाता हूं मैं, लेकिन बस इतनी इंसानियत की अपेक्षा करता हूं आपसे कि मेरे जाने के बाद तुरंत आप इन्हें वापस मारने नहीं लगेंगे। अब या तो न्याय पर उम्मीद रखो या इंसानियत पर। और जोकू के साथ हम जो चाहे करें उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुमने पूरन का केस वापस नहीं लिया, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं, चलो का बचा लो, नहीं तो मार डालेंगे आपका। जोकू काका, आप चिंता मत कीजिए। देखिए काका, मैं केस वापस तो नहीं ले सकता क्योंकि पूरन काका भी बेगुनाह है, लेकिन हाँ, एक वादा करता हूं आपसे, आपके एक एक घाव को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। विश्वास कीजिए, मेरे अपने लोग हैं, मेरे चाल के लोग हैं, और अब पूरन काका भी मेरे ही हैं। बचाना दोनों को चाहता हूं, लेकिन ये होगा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। ये लो, चना खाओ। खाओ खाओ। हम दोनों न्याय के खानदान से जुड़े लोग हैं भीमराव, और न्याय में छुआछूत सिर्फ अपराधी के साथ किया जाता है। खा लो।
लेकिन सर इसमें कुछ कंकड़ है। अब ये तो तुम देखो, या तो फेंक दो या फिर खा लो। अब खा लो। मैं इसे अपने पास रखता हूं सर, घर जाके खा लूंगा। थैंक यू। देखो भीमराव, अगर जज को 100% ये नहीं लगा कि इस केस पर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर वो एक ही सुनवाई में इस केस को बंद कर देगा। जैसे तुमने इसमें से कंकड़ निकाले हैं, वैसे ही केस में से पहले भ्रम चुन चुन कर निकालते हैं और फिर जो बचेगा वो सत्य है। इसलिए कल की अदालत की सुनवाई के लिए कंकड़ों को हटाकर कुछ सत्य बातें अदालत के सामने रखनी होगी। सत्य बातें? कैसा सत्य सर? भीमभाव और रमा अब तक नहीं आए और रात ज्यादा हो गई, तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन एक और बात की चिंता है। क्या? यही कि मैंने सुना था कि तुम और लक्ष्मी जहाँ काम कर रही हो वहाँ पगार तो हमेशा समय से मिल जाती है, तो इस बार देरी क्यों हो रही है? क्या हुआ? बोलो कुछ। अगर समय से पगार मिली होती तो आपके सरदर्द के दवा के पैसे कहीं और से लेती क्या मैं? फिर कब तक मिलेगी पगार? जब मिलेगी मैं बता दूंगी आपको। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि जब पति घर पर बैठा हो, काम पर ना जाता हो और पत्नी काम पर लग जाए तो कुछ बताती नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, फिर से आप मर्दों की मानसिकता से ग्रसित होकर मुझसे लड़ने झगड़ने मत लगिए। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, बाकी कोई बात नहीं है। जब किसी के मन में शक करने का, मर्द बने रहने का भाव आता है तो वो बदलता नहीं। अब जैसे ही मौका मिलेगा करुणा तुम्हारे लिए, मैं बाला को पहले जैसा बना ही दूंगी। हम सब हर मोहल्ले जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। भाभी, आप जो कह रही हैं वो उतना व्यवहारिक नहीं है। अब हमारी जात के इतने सारे लोग रहते हैं बंबई में, इतने सारे मोहल्ले हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस से बात करेंगे, और वो भी एक ही रात में। और पूनावाला सर ने तो कहा है कि कल अगर कोर्ट में हम हमारा पक्ष मजबूती से नहीं रखेंगे तो जज साहब
कल ही वापस केस बंद कर देंगे। भीम, जब केस बंद हो जाए तो इससे अच्छा केस वापस ले लो ना। कम से कम हमार जोखू तो बच जाए। काकी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना मेरी बात को, और भरोसा रखिए जोकू काका को कुछ नहीं होगा। क्या भरोसा रखे? हमें भाई पता चला है कि जौन आदमी जोकू के खिलाफ गवाही दिया रहा, तुम मदद मांगे खातिर वही के पास चले गए। अरे भीम, तुम तो वो आदमी हो ना जो एक केस जीते के खातिर एक का 1000 जोकू का भी आहुति दे दो, तुम्हें कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। काकी, आरोप लगाने से पहले सोच लिया कीजिए आप। रमा, वो गलत थोड़ी कह रही है, सही तो है। और एक पति की चिंता उसकी पत्नी को नहीं होगी तो और किसे होगी? और तो मुझे भी चिंता है अपने पति की। हाँ ठीक है, ये भावना मैं कह रही, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोचे ना। और आप हमेशा दूसरों की पहले सुनते हैं, फिर भी ये ऐसे बोल रही है। और फुलिया काकी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा, वादा करती हूँ। अच्छा, तुम और तुम्हार वादा, जैसे तुम्हारे पति का भरोसा है वैसे तुम्हारा भरोसा। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, आज कुछ कर रही हो और कल जाके पलट जाओगी। अरे हमका ये पूरे चाल वाले चाला था कि तुम खाली वह करोगी जिसे भीमराव खुश रहे, बस। हाँ तो आज इन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर आपके पति सही सलामत नहीं आए, मैं भी सबको छोड़कर गृहस्थी त्याग दूंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। रमा, ये क्या बोल रही है तू? सही कह रही हूँ बुआ, भावना में नहीं कह रही हूँ, बल्कि विश्वास है मुझे अपने पति पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव, मुझे अपने बीवी, बच्चे और परिवार को बचाना था, इसीलिए मैंने झूठी गवाही दी। मगर मैं चाहता हूं तुम उन दोनों को बचा लो। अब मैं कोर्ट में गवाही तो नहीं बदल सकता, मगर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं, सबसे छुप के। चलो ऑफिस खोलते हैं। भीम, इतनी रात को इस ऑफिस में क्या है? बाबा, कुछ पुराने अखबारों को खंगाल कर उससे कुछ निकालना है, लेकिन हम इतनी रात को ये सब करेंगे, वो भी मालिक को बताए बिना, ये तो चोरी हो जाएगी। हम भी गुनाह ही कर रहे हैं बाबा। देखो बेटा, ऐसी रात में किसी ऑफिस से सूचना एकत्रित करना कोई अपराध नहीं है, ना ही कोई गुनाह है, क्योंकि न्याय किसी भी कीमत पर मिले जायज है। अब इससे मेघनाथ और उनके लोगों को और चिढ़ मचेगी। जोकू को छोड़ेंगे नहीं अब ये लोग, मार डालेंगे। इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ कि इन लोगों ने रात भर में ऐसा किया क्या। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए, और जो बातें करनी है वो कीजिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भीम अगर आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा काम करके ही आएगा। आओ भीमराव, आ गए हमारे पति की मौत का इंतजाम करके। काकी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। अरे वो सब छोड़, पहले ये बता रात भर में क्या किया? रात में क्या किया ये तो अदालत में ही पता चलेगा, अभी आप सबको बताना सही नहीं रहेगा।
भीम बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम कोर्ट चलते हैं। हाँ बाबा, मैं यही कहीं तैयार हो जाऊंगा। रमा, बस अंदर से कपड़े ला कर दे दो, क्योंकि जब तक मैं जोखू काका और पूरन काका को सुरक्षित चाल वापस नहीं ले आता, तब तक चाल के अंदर नहीं जाऊंगा। जाइए आप सब जाकर तैयार होकर आइए। ये केस 6 महीने पुराना है, जिसका फैसला भी हो चुका है और गवाही के आधार पर पूरन का अपराध भी साबित हो चुका है। फिर भी इस बंद केस को खुलवाने का मकसद समझ से परे है। ये इस अदालत की कीमती समय की बर्बादी है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस केस को बंद ही रखा जाए। बहुत सारे केस पेंडिंग है, उस पर ध्यान दिया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस्टर पूनावाला, उस दिन आप जिस केस को ओपन करने की बात कर रहे थे, आपकी दलीलों में सैद्धांतिक बातें ज्यादा थी, कुछ भावनात्मक तथ्य भी था, मगर अब सबूत और तथ्य का समय है और फिर अदालत आगे सबूत की रोशनी में ही इस केस को देखना चाहेगी। सर, ये केस 6 महीने नहीं बल्कि 60 साल के बाद भी खुले तो इसे खोल देना चाहिए। साहब सबूत मांग रहे हैं, भावनाओं का खेल और आदर्शों का जादू मत फैलाइए यहाँ पर। बताता हूं ना, ये केस भर ही नहीं है सर, ये स्वयं से बन गई एक ऐसी कुरीति है जिसे समाज अपना अधिकार, अपना चरित्र समझ बैठा है। मिलॉर्ड, मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं, इजाजत है? किन लोगों को बुलाना चाहते हैं? आपके पिताजी, आपके बेटे और आपकी पत्नी को। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन्हें नहीं बुला रहा हूं मैं, मगर काश बुलाते और वो भी देखते कि आप कैसे गलत लोगों का केस लड़ रहे हैं। गलत उन्हें भी नहीं लगता, मगर इतना तो लगता जितना आपको लग रहा है कि आप गलत लोगों के साथ खड़े हैं। आपको जिससे बुलाना है बुलाइए, पर आपस में बहस मत कीजिए। आइए आप सब लोग। रुक जाइए, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जोकू काका को ऐसे मार नहीं सकते और उन्हें थाने वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जोकू को पकड़कर उसका एनकाउंटर करेंगे। देखिए, हमारे पास ये लाल मिर्च का पाउडर है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें मजबूरन आप पर फेंकना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेंक दोगी मिर्ची? हटो आगे से। आप बढ़िए मत आगे, नहीं तो हम सचमुच मिर्च का पाउडर डाल देंगे। देखिए, न्याय की नजर अगर अन्याय के रास्ते पर जाए तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है और आप लोग आगे मत बढ़िए, नहीं तो ये मिर्च का पाउडर फेंकना पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसे कैसे मिर्ची फेंक दोगी? अगर मिर्ची फेंकी ना, सबको अंदर कर दूंगा। हाँ,
वकील साहब, ये अखबार चलाने वाले आप ही के दोस्त हैं, मगर अफसोस ये है कि अखबार बेचने के लिए जो खबर छापी, उसी खबर में छपे हुए लोगों के लिए न्याय मांग रहा हूं, तो यह क्या गलत मांग रहा हूं? मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि इस केस पर थोड़ा और समय दिया जाए और पूरन के गुनाहगारों को ढूंढा जाए और उन्हें सजा दी जाए। माफ कीजिए जज साहब, मैं बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पूरन काका के नहीं, इन सब के गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें सजा देने की जरूरत है।